जय माता दी दोस्तों। आज की इस कुंडली में आपको 3 योग ऐसे पता चलेंगे जिसमें लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, बिज़नेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकंड, मेल चाइल्ड की पैदाइश नहीं होती, ओनली फीमेल चाइल्ड होता है। एंड थर्ड, इसमें आ जाता है बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाता है। ठीक है? तो पिछली वीडियोज़ में आपको मेल चाइल्ड की पैदाइश में दिक्कत योग आपको बताया हुआ है, वो योग इस कुंडली में भी है। बिज़नेस के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जो योग होता है वो भी इस कुंडली में है और जो आपको पहले भी कई कुंडलियों में मैं आपको बता चुका हूँ। एंड नेक्स्ट, आज के लिए जो नया योग इस कुंडली के अंदर है जिसमें बचपन में पिता का साया सर से उठ जाता है। तो ऐसे इस कुंडली में 2 योग हैं। ऐसे कई योग होते हैं जो पंडित जी ने लाल किताब में बताए हैं, बट इस कुंडली में 2 योग ऐसे हैं जिसमें इस व्यक्ति के ऊपर बचपन में ही इसके पिता का साया उठ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने, चंद्रमा 10th हाउस में, चंद्रमा जब भी 10th हाउस में होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है, अंधी कुंडली का योग बन जाता है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट भी अपना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। और इसके साथ कुंडली में और भी जितने पॉजिटिव ग्रह होते हैं, जैसे कि शुक्र इस कुंडली में उच्च का है, सूरज उच्च का है, बृहस्पति और शनि की युति कुंडली के अंदर बहुत अच्छी है। ठीक है? तो ये 3 योग कुंडली में ऐसे हैं जो कि इस व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की देते हैं, पैसा देते हैं। और शनि लगन के लिए जो मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है कि ये व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तो ये व्यक्ति ये तीनों ही काम नहीं करते, जिससे इनका शनि पॉजिटिव है। बट पॉजिटिव होने के बावजूद भी बृहस्पति के साथ बैठ के राजयोग बन रहा है कुंडली के अंदर, और शुक्र उच्च का है, सूरज उच्च का है, 4 प्लैनेट्स आपके पॉजिटिव है, फिर भी आपको इसका अच्छा शुभ फल नहीं मिल रहा। कारण ना मिलने का, कुंडली में नेगेटिव चीजें हैं, अंधी कुंडली है, और जब तक अंधी कुंडली का उपाय नहीं हो जाता तब तक कोई भी ग्रह अपना पॉजिटिव रिजल्ट कुंडली में नहीं देता। ठीक है? तो ये चीज बहुत ही कम पढ़ाई जाती है। मुझे लगता है कि अंधी कुंडली तो बता देंगे, अंधी कुंडली होती है, इसका उपाय बता देंगे, बट ये नहीं बताते कि उसकी वजह से होता क्या है, कि अंधी कुंडली का इफेक्ट कुंडली के बाकी ग्रहों पर कैसे पड़ता है। ये मैंने नहीं आज तक देखा किसी ने किसी भी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता इसके बारे में। राइट? पहला योग बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, चंद्रमा 10th हाउस में। सेकंड, राहु 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस आपको पता ही है हाउस ऑफ इनकम्स है, इच्छाओं की पूर्ति का घर है। इसके अंदर जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट आके बैठेगा, शनि राहु कोई भी आके बैठेगा, तो यहाँ पे उसके सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आती है। जो पैसा उसके पास आना है, जो उसकी किस्मत में है, वो भी उस तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है? सेकंड प्रॉब्लम ये आ गई। थर्ड, इसमें आ सकती है मंगल और बुध की युति। मंगल बुध की युति से क्या बनता है? मंगल बध। और जब मंगल बध होता है, ये क्या कहता है, लाइफ में 3 टाइप्स की प्रॉब्लम देता है व्यक्ति को, जैसे कि पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। फिर भी जो लोग आज ये वीडियो पहली बार देखे हैं उनको फिर से बताता हूँ कि मंगल और बुध की युति से कुंडली में मंगल बध बन जाता है। और मंगल बध होने से क्या होता है, ये लाइफ में 3 टाइप्स की प्रॉब्लम देता है व्यक्ति को। किसी को 1 प्रॉब्लम आती है, किसी को 2 आती है, किसी को तीनों प्रॉब्लम आ जाती है। पहली प्रॉब्लम देगा हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम इनको है। हेल्थ प्रॉब्लम में क्या आता है, सबसे पहले स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। पेट के अंदर कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की होगी, ब्लोटिंग की होगी, या पेट के अंदर कोई ना कोई और बीमारी बन जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनको है बचपन से, और कॉन्स्टिपेशन भी है इनको। ठीक है? सेकेंड, सेकेंड प्रॉब्लम इसमें आती है संतान की पैदाइश में दिक्कत। संतान इनके पास 2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम ही मंगल और बुध ने इनको दे दी। थर्ड, यहाँ पे आ जाती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कि इनको है। एक योग चंद्रमा 10th हाउस में, सेकंड राहु 11th हाउस में, थर्ड मंगल बुध की होती है सेकंड हाउस में, जो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इसको देती है। ये तो हो गए 2 योग। अब तीसरा योग जो मैंने आपको बताया था कि बचपन में पिता का साया उड़ जाता है। हालांकि लाल किताब में काफी सारे योग ऐसे पंडित जी ने बताए जिसमें बचपन में पिता का साया उड़ जाता है। उनमें से 2 योग इस कुंडली के अंदर प्रेजेंट है। एक आ जाता है राहु 11th हाउस में, ठीक है, और सेकंड आ जाता है बुध सेकंड हाउस में। अब आप ये पूछेंगे कि योग आपने बता दिया, बट इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, कोई कारण तो होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकंड हाउस और 11th हाउस, ये दोनों घर बृहस्पति के पक्के घर हैं। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है हमारे पिता को, हमारे दादा को, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। और राहु और बुध दोनों ही बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं, एनिमिकल प्लैनेट्स। ठीक है? बुध और राहु दोनों ही बृहस्पति से शत्रुता करते हैं। जब भी कोई ग्रह अपने शत्रु के घर में आता है तो सबसे पहले अपने शत्रु से रिलेटेड उसके कारक रिश्तेदार को हानि पहुंचाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे राहु जब भी 11th हाउस में आएगा,
पिता की सेहत खराब होती है, या बचपन में पिता का साया सर से उठ जाता है। जब भी बुध सेकंड हाउस में आएगा, यहाँ पे भी पिता की सेहत को खराब करता है, बचपन में पिता का साया उठ जाता है। जब ये दोनों ग्रह अलग अलग होते हैं, जो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ 16 साल का, जो इतनी मैंने कुंडलियां देखी हैं, उसमें जब बुध अकेला सेकंड हाउस में हो या राहु अकेला 11th हाउस में हो, तब हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आती हैं। साया जो उनका अकाल मृत्यु का योग होता है, वो बहुत कम कुंडलियों में देखा है कि सिर्फ एक योग से वो चीज हो जाए। बट जिन कुंडलियों में दोनों ग्रह प्रेजेंट होते हैं, वहां पे तो 99% कुंडलियों जो मैंने अभी तक देखी है, उनमें जब भी बुध सेकंड हाउस में, राहु 11th हाउस में, दो योग ऐसे प्रेजेंट है, तो उसमें तो बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाता है। और कौन सी एज में? जब व्यक्ति 16 साल का होता है, 8 साल का होता है, स्पेशली 4 साल का होता है, उस एज में पिता का साया सर से उठ जाता है। 10.5 साल की एज भी इसमें कंसिडर की जाती है कि उस साल में भी हो जाता है। तो ये व्यक्ति जब 16 साल के थे, तब इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया था। ठीक है, तो ये दो योग कुंडली में ऐसे हैं। अब ये तो मेरे पास आए आज, अब तो इनको, इनके पिताजी को गए कई साल हो चुके हैं। बट अगर आपके पास ये कुंडली आती है, टाइम से आती है, अभी आपके पास एक कुंडली आ गई जिसमें दो योग ऐसे प्रेजेंट है और उनके पिता भी जीवित हैं, ठीक है, तो आपने उनको क्या उपाय करना है जिससे ये योग कट जाए, इसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाए। उसके लिए आपने सबसे पहले उनको बोलना है कि भैया एक तो अपने गले में गोल्ड चेन या पीला धागा डाल लो। सेकंड उपाय क्या करना है, केसर का तिलक डेली लगाना है, लाइफ टाइम लगाना है, दोनों आईब्रोज के बीच वाली जगह में। लोग क्या करते हैं, मार्केट में रेडीमेड केसर मिलता है पाउडर वाला, वो नहीं लेना। केसर की डिब्बी लेके आनी है, केसर की डिब्बी लेके आनी है, उसमें से 4-5 कलियां एक छोटी कटोरी में डाल दी, 2 बूंद पानी डाल दिया, उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट में केसर अपना रंग उस पानी में छोड़ देता है, तो आपने रिंग फिंगर से उसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके वो तिलक आपने यहाँ पर दोनों आईब्रोज के बीच में लगाना है और डेली लगाना है। ठीक है, तो ये उपाय करेंगे तो इससे पिता की आयु के ऊपर जो संकट होता है वो कट जाता है। तो ये उपाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उपाय आपने हमेशा करवाना ही करवाना है। ये तो हो गया अकाल मृत्यु से पिता को बचाने का उपाय। नेक्स्ट उपाय हमने क्या करना है बिजनेस के लिए, जो आपको बताया हुआ है। 10th हाउस में जब भी अंधी कुंडली बनेगी, चाहे चंद्रमा से बने या किसी और योग से बने, 10 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाना होता है। 10 मेल ब्लाइंड पीपल, 9 नहीं, 11 नहीं, सिर्फ 10 व्यक्तियों को इकट्ठे एक ही समय पे खाना खिलाना है। उसमें सिर्फ मेल होने चाहिए, फीमेल नहीं होने चाहिए। मेल में चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उसका कोई वहम नहीं करना आपने, बस मेल हो और 10 इकट्ठे एक ही समय पे उनको खाना खिलाएंगे, तो आपका अंधी कुंडली का योग कट जाता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बिजनेस में बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है। एक उपाय इसका ये हो गया। राहु 11th हाउस का उपाय मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया, वो फाइनेंशियल में भी काम करता है, गले में चेन डालना या पीला धागा डालना या सोने की चेन और केसर का तिलक लगाना। इन दो उपायों से आपके पिता की हेल्थ भी ठीक रहती है, सेकंड आपका फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव होने लग जाते हैं। नेक्स्ट, मंगल बुध की युति, हेल्थ प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल दोनों के लिए। गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालना है, छेद करके उसमें से चांदी की तार निकालकर उसका हुक बन जाएगा, उसके अंदर से चेन या पीला धागा, वाइट धागा जो भी आप पहनेंगे मंगल बुध के लिए, पीला धागा डाल लीजिए, उसमें से चांदी का टुकड़ा निकालकर उसको गले में पहन लेंगे। सेकेंड उपाय इसमें आ जाता है, सुबह उठकर ताजे पानी से आपने दांत साफ करने हैं। सुबह जब उठते हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सीधा वॉशरूम में जाना है, ताज़ा पानी मुंह में भर के राइट हैंड की पहली उंगली से दांतों को रगड़ेंगे, कुल्ला कर देंगे। उसके बाद अपना डेली जो आपका रूटीन है, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, नहाना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, जो भी आपका रूटीन है वो रूटीन उसके बाद फॉलो किया जाएगा। राइट, ये हो गया मंगल बुध। अब आ जाते हैं यहाँ पर सूरज गुरु शनि। सूरज पॉजिटिव है, गुरु शनि पॉजिटिव है। हालांकि लाल किताब के हिसाब से शनि जब लगन में होता है तो उसको नीच का ग्रह कहा जाता है, बट यहाँ पे अगर गुरु साथ में है तो ये एक राजयोग बन जाता है कुंडली के अंदर, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और शनि लगन का व्यक्ति को तभी नेगेटिव रिजल्ट देगा जब वो व्यक्ति नॉनवेज खाएगा, अंडा खाएगा, शराब पिएगा या अपनी पत्नी के अलावा बाहर किसी के साथ रिलेशन बनाएगा। तो ये पर्सन इन तीनों में से कोई काम नहीं करते, तो शनि का इनको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। इनकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का जो हमने उपाय करना है, इनकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का जो हमने उपाय करना है, सूरज के लिए सूरज को डेली सुबह जल चढ़ाना है। अब जल तो चढ़ाना है, जल चढ़ाने का समय क्या है,
जल चढ़ाने का समय होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे जब सूरज निकलता है। बट हमारा डेली रूटीन सबका खराब हो चुका है। हम 9 बजे उठते हैं, 10 बजे नहा धोकर तैयार होते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यही उपाय अगर आपने सुबह 6 बजे, 7 बजे आपकी सिटी के अकॉर्डिंग जब भी आपकी सिटी के अंदर सनराइज़ होता है, उस समय आपने ये उपाय कर लिया, सूरज को जल चढ़ा दिया तांबे के लोटे में, और फिर देखिए आपको उसका कितना बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है, कितनी आपकी लाइफ़ में तरक्की होती है। सूरज, गुरु, शनि, इन तीनों की शुभता बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे क्या उपाय करना है? सूर्य और शनि भी आपस में मिले हुए हैं, एक ही घर में बैठे हैं, जो कि आपस में शत्रु है, ये यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। बट इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने बंदरों को काले भुने हुए चने खिलाने हैं। 43 डेज लगातार खिलाइए। अगर आपके आसपास कहीं अगर आपके आसपास कहीं बंदर हैं, मिलते हैं, तो आप 43 डेज लगातार हो सके तो उन्हें काले भुने हुए चने खिलाइए। नहीं तो जब भी मौका मिले, वंस इन अ वीक, छुट्टी वाले दिन कहीं दूर जाकर आपको चने खिलाने पड़े तो उनको चने ज़रूर खिलाइए। हफ्ते में 1 बार भी आप खिलाएँगे और 6 महीने आपने ये उपाय कर लिया, हिम्मत मार के, तो फिर देखिए आपका लेवल यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचता है। कैसे आपकी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में आपकी तरक्की होगी। अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब में आपकी प्रमोशन होती है, आपको बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। चाहे आप चेंज करें, बट आपकी तरक्की 100% होती ही होती है। ठीक है? तो ये योग आज की कुंडली में थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कुंडली अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो आपको अच्छी लगी है हमारी इस वीडियो को, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। लाइक तो करेंगे, साथ में कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इस कुंडली के रिगार्डिंग या किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग ही, तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हमारी वीडियोस डेली आप देखते रहिए, डेली चैनल पे नई वीडियोस अपलोड होती हैं। डेली आपको नई कुंडली एक मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको डेली नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। जय माता दी।